हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। हमारे पास आज प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है डीएवी स्कूल का, तो इसको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए का। स्टेट ट्रू और फॉल्स, अ प्राइमरी की कैन स्टोर एम्प्टी वैल्यूज इन इट। तो इसका आंसर आपका होगा फॉल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर इन पाइथन। तो इन तीनों में से आपका फंक्शन नेम, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर लिस्ट, ये दो को आपका फंक्शन हेडर में रहता है, तो आपका ये दोनों ही आंसर सही होगा। बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिट अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टपल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पास आपका कीवर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर में नहीं आता है, कीवर्ड्स होता है आपका। और आपको पता होगा जो है कीवर्ड्स होता है वो आइडेंटिफायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। तो आपको इस क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक कुछ इस प्रकार से डिक्शनरी दिया हुआ है और लाइब्रेरी का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट लाइन ऑफ कोड प्रिंट लिस्ट लाइब्रेरी। तो ये आपका प्रिंट करेगा लिस्ट लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी जो था आपका डिक्शनरी टाइप में, तो उसको लिस्ट बना के प्रिंट आउट कराना। तो ये आपका लाइब्रेरी का सिर्फ की प्रिंट होगा, की मतलब लिस्ट में आएगा, प्रिंट होके आएगा लिस्ट में, वैल्यूज उसका नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा खाली आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड नॉट फॉल्स और नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज एवेल्यूटेड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, व्हाट विल दिस आउटपुट। इसका आउटपुट हम लोग को बताना है, प्रोग्राम लिखा हुआ, फॉर आई इन रेंज 0 to 100 इफ़ आई परसेंटेज 3 इक्वल टू और 1 परसेंटेज इक्वल टू 0 कंटिन्यू प्रिंट टाइम। वैसे तो ये प्रोग्राम आपका गलत लिखा हुआ है, हो सकता है कि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका सही आंसर होगा। अगर ये वाला आपका दिया हुआ मतलब ये गलत दिया हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, सिंटेक्स फॉर ओपनिंग स्टूडेंट CSV फाइल इन राइट मोड इज, ऐसा कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यू लाइन। न्यू लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है CSV फाइल में। तो ये आपका होता है एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन इज सुप्रेस्ड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन्स एन एरर। तो इस समय से क्वेरीज में से आपका कौन सा एरर है। तो ये आपका एक बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है। कैसे? तो यहाँ पे सेलेक्ट करने बोला, लेकिन कहाँ से ये नहीं बताया गया। फ्रॉम बताना चाहिए था। वेयर तो आपका कंडीशन में आया था, लेकिन फ्रॉम होता है कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका यही नहीं दिया हुआ, मतलब ये एरर है इस क्वेरीज में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। डैक्स कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन SQL। तो आपका हो जाता है अल्टर टेबल, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर अ टपल, टपल दिया हुआ आपका, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट एन एरर होगा। तो ये आपका जो है प्रिंट टपल 2, ये तो आपका प्रिंट एकदम देगा, एरर नहीं देगा ज़रा से भी। और ऑप्शन नंबर वी आपका एरर देगा, क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं है करने के लिए। तो असाइनमेंट तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा, और यही सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है। बाकी सबका आपका आंसर देगा ही देगा, नॉट एरर होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मेथड। सीक मेथड बेसिकली सेज अस दैट द कर्सर जो होता है आपका, कर्सर कहाँ से कहाँ आपको मूव करना है, या फिर कहाँ उसको मूव करके आपको कर्सर को ले जाना है। फाइल का जो कहाँ करंट पोजीशन होता है फाइल का, कर्सर का, उसको मूव करके आपको जहाँ ले जाना है आप डिफाइन कर सकते हैं सीक मेथड का यूज़ करके। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। ये सब आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 5। इसमें पूछा कि इसमें से एरर आपका कौन सा है। तो इधर हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 पूरा सही है, स्टेटमेंट 2 भी पूरा सही है, स्टेटमेंट 3 भी पूरा सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है आपका,
क्योंकि स्टेटमेंट 4 में कहा S0 इक्वल टू कोटेशन के अंदर @ है, तो ये आपका गलत था। तो मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, मतलब इसका आपका आंसर बी हो जाएगा 13 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। प्रिया इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद अ रेप्यूटेड फर्म। शी हैज गिवन द टास्क टू कंप्यूटराइज द ऑपरेशन फॉर सी इज डेवलपिंग अ फॉर्म व्हिच एक्सेप्ट कस्टमर डाटा एज फॉलो: फर्स्ट नेम, सेकंड एज, थर्ड आइटम, व्हाट, फोर्थ बिल अमाउंट। नाउ डाटा ऑफ ईच कस्टमर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड दैट कस्टमर कैन आइडेंटिफाई बाय द नेम फॉलोड बाय नेम, एज, आइटम लिस्ट एंड बिल अमाउंट। चूज एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। व्हाट विल हैव प्रिया कंप्लीट दिस टास्क। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए, लिस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाता है। The set of records retrieved after executing an SQL query for an established DB connection is called। तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिजल्ट सेट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंटैक्स ऑफ डंप मेथड। डंप मेथड का सिंटैक्स होता है आपका पिकल डॉट डंप, डाटा ऑब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ रहेगा, फाइल ऑब्जेक्ट जिसमें आपको भरना है। तो इसका सही आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका असर्जन रीजन है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज दैट स्टोर्ड की वैल्यू पेयर। रीजन है इम्यूटेबल मीन्स दे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। यस, ये दोनों ही राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट्स वाई इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। असर्जन रीजन दिया हुआ, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स। रीजनिंग, इन अ टेक्स्ट फाइल देयर इज नो डिलीमीटर फॉर अ लाइन। बेसिकली टेक्स्ट फाइल में डिलीमीटर होता है, डिलीमीटर, और बाइनरी फाइल में डिलीमीटर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रीजनिंग गलत है और असर्जन ट्रू है। तो फिर ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ फॉल्स, देन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है। यहाँ हम लोगों ने MCQ कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन भी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको दे देंगे। थैंक यू।